हरे कृष्णा, राधे राधे। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप अपने आप ही खत्म हो जाते। सिर्फ रमा एकादशी की कथा सुनने से ही हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो आप समझ ही सकते हो कि रमा एकादशी कितनी ज्यादा फलदायी एकादशी है। रमा एकादशी का फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर गंगा स्नान और दान करने के फल से भी अधिक है। रमा एकादशी का व्रत हर इंसान को करना ही चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन बहुत फलकारी, बहुत लाभकारी होता है। रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कुयोनि कभी नहीं मिलती, चाहे कितने भी गंदे पाप किए हों। इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस तरह बड़ी आसानी से हम जीवन के सभी पापों से छुटकारा पा सकते हैं। रमा एकादशी का व्रत इतना पुण्यदायी है कि इसे ब्रह्म हत्या का दोष भी खत्म हो जाता है। रमा एकादशी व्रत की कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण में मिलता है। तो अब मैं आपको बहुत पावन फलकारी रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिए। एक समय भाव विहल होते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। उस राजा की एकादशी व्रत में बहुत निष्ठा थी। वो सभी एकादशी व्रत का पालन बड़े नियम और कठोरता के साथ करता था। यहाँ तक कि उसके राज्य में भी सभी लोग बड़े ही नियमों के साथ एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वो कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायी रमा एकादशी आई। जब एकादशी आ रही थी तो चंद्रभागा, जो शोभन की पत्नी थी, उसने सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही कमजोर हृदय के हैं, वो एकादशी व्रत कैसे कर पाएंगे, और मेरे पिता के यहाँ तो सभी के लिए अनिवार्य रूप से एकादशी व्रत का पालन करना होता है। मेरे पति अगर राज आज्ञा को मानेंगे तो बहुत ही कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। अब ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बहुत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा इस व्रत को रखने से मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। अब पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल सभी ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो अभी किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। अब पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने से डर के किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊं, ये मुझे उचित नहीं लगता। अब मैं ये व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जो भाग्य में लिखा हो भला उसे कौन टाल सकता है।
अब ये सोचकर सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला जागरण शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। वो रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वो सती ना होए और भगवान विष्णु की कृपा पे भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वो अपने पिता के घर रहकर एकादशी व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा हुआ था। गंधर्व तथा अप्सराएं उसके राज्य में नृत्य करती थी, उनकी स्तुति करती थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरे इंद्र के समान लगता था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह गलती से शोभन के राज्य में जा पहुंचा और वहां पर उसने राजा शोभन को देखा। उस ब्राह्मण ने शोभन को देखते ही पहचान लिया कि ये हमारे राजा का जमाई है और वो उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए और अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा का कुशल क्षेम पूछने लगे। शोभन की बात सुनकर चंद्र शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा, वो आपको किस प्रकार मिला। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह नगर अस्थिर क्यों है? मतलब कहीं भी रुकता क्यों नहीं है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है? सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं तो वो उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। अब राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने ये व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ जो कहीं भी रुकता नहीं है। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो इस नगर को स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या यह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हो या आपने ये स्वप्न में देखा है? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है। ये कोई सपना नहीं है, पर वो नगर अस्थिर है। तो कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वो स्थिर हो जाए। अब ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बहुत खुशी हुई और बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना सकती हूँ। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्यों को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि हर एकादशी का व्रत कर रही हूँ।
उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर ये प्रलय के अंत तक स्थिर बना रहेगा। चंद्रभागा के व्रत पुण्य के प्रभाव से सच्ची में वो नगर स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति शोभन के साथ उसी नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, ये मैंने रमा एकादशी का महत्व तुमसे कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का ये महत्व सुनते हैं वो अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। रमा एकादशी महत्व समाप्त। अब आपको इस कथा का सार बताती हूँ। देखो, भगवान श्री हरि बड़े दयालु और कृपालु भगवान है। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वो उसे उत्तम फल देते हैं। ये हमें इस कहानी से पता चलता है। परंतु मनुष्यों को ये चाहिए कि वो हमेशा भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा के साथ करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका, वरना तो उसका राज्य ऐसे ही घूमता रहता। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ श्री हरि नारायण के श्री चरणों में सबके लिए प्रार्थना। आप सभी को प्रभु व्रत करने की शक्ति दे, अपनी भक्ति दे, प्रेम दे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः।